दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मेरा जेआरएफ हुआ दिसंबर के अटेम्प्ट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूँगी किस प्रकार से मैंने ये टॉप 10 फ्री स्टडी मटेरियल को यूज़ किया है अपनी प्रिपरेशन के द्वारा। और आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहला जो आप लोगों को सबको मैं बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखें। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम क्यों देखें। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने बैठेंगे तो हज़ारों बुक है मार्केट में और पढ़ते देखते आप लोगों का दिमाग सठी आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले देखिए सिलेबस के बाद। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप लोग सबसे पहला काम है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो होगा इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को अच्छी तरह से देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए ये बुक जो मस्ट है सबके पास होना चाहिए, जिसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है बल्कि उसके ऑप्शन को भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये बुक अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स होने वाली है। तो ये सबसे पहला टिप्स होगा। फ्री मटेरियल है, कुछ नहीं करना है, बस बुक लेना है और लाइफ टाइम बुक आपके पास ही रहेगी। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से बुक्स को पढ़ना है, अच्छी तरह से बुक्स को समझना है, डेट्स को अच्छी तरह से रट लेना है। ये पहला टिप्स हो गया। सेकेंड टिप्स जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, जो लिटरेरी थ्योरी है अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ना होता है। लिटरेरी थ्योरी को अगर अच्छे से पढ़ना है तो सबसे बेस्ट बुक है मेरी तरफ से यही बुक है। इस बुक को अगर आप लोग देखेंगे तो थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से ल्यूसिड मैनर में समझाया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर ब्रिटिश लिटरेचर के बाद कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक से बनता है या कोई यूनिट से बनता है तो यही एक सबसे अच्छा थ्योरी का यूनिट है। तो आप एक काम कीजिए, थ्योरी का ये बुक को खरीद लीजिए और अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए बुक को। कहीं बहुत सारे वेबसाइट पे ये बुक फ्री में भी अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारी बुक के जो चीज़ को वहाँ पे बार बार नोट करके बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो PDF से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग बुक ले लेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बोलती हूँ, यूट्यूब वीडियो में जो स्टडी लवर्स के जो चैनल्स हैं, अगर कोई नॉवल आपको समझ नहीं आ रही है तो ये इनका जो चैनल है यहाँ पे हर एक जो नॉवल होगा, पोएम होगा, नॉन फिक्शन कोई भी जो टॉपिक होगा अगर आप सर्च करते हैं तो इनके वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। ये तो तीसरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा जो मेरे हिसाब से है, MPTEL का कोर्स अगर आप लेते हैं फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, डिफरेंट चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जो पाँचवा जो मेरी तरफ से टिप्स आता है, UGC नेट का एक ऐप है। अगर वो ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फ्री में मॉक टेस्ट मिलते हैं करने के लिए, हज़ारों क्वेश्चन है वहाँ पे फ्री में। अगर वो वहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का एक्यूरेसी बढ़ेगा। और एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ अगर आप लोग पाएंगे कि आप लोग सिर्फ सॉल्व नहीं कर पा रहे बल्कि आप लोगों को याद भी हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे कि हाँ अभी ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग पाएंगे कि यूट्यूब चैनल, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट हार्ड लग रहा है, अगर आपको कोई भी कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिए ना यूट्यूब पे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से वीडियो ऑलरेडी बनाते हैं। तो आपको कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर को नहीं फॉलो करना है, पर्टिकुलर कोई चैनल को नहीं फॉलो करना है या कोई पेड कोर्स ही नहीं लेना है। आप लोग यूट्यूब में फ्री में पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। आप लोगों को बस क्या करना है, वहाँ पे टॉपिक को सर्च करना है, जो सबसे ज़्यादा व्यूवर्स जहाँ पे होंगे उसको क्लिक कर देना और देखना है और वहाँ पे कंसेप्ट को समझने के साथ साथ अपने नोटबुक में ऐड कर देना है वो पॉइंट को, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिविज़न हो और अच्छी तरह से दिमाग में घुसाने के लिए आप वहाँ पर देख सकें कि आपने कॉपी में लिखा है। तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा फ्री मटेरियल है आज के जनरेशन में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो लीड चार्ट है। हर एक समरी के लिए लीड चार्ट को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, कैरेक्टर को समझने के लिए, थीम को समझने के लिए, पब्लिकेशन डेट को समझने के लिए। लीड चार्ट बहुत अच्छा एक सोर्स है जिसके द्वारा हम लोग अपने प्रिपरेशन में जान डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पाएंगे तो विकीपीडिया तो मस्ट है, आप विकीपीडिया को भूल ही नहीं सकते। हर एक अगर आप लोग नहीं भी हो तो कम से कम विकीपीडिया में हर एक टेक्स्ट का कम से कम इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लीजिए कि ये क्या चीज़ के बारे में है, ये पब्लिकेशन कब हुआ था, इसके ऑथर कौन है, कौन सा एज से बिलोंग करते हैं, कब पब्लिकेशन हुआ था। ये सब जो 4-5 चीज़ें हैं हर एक टेक्स्ट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं, चाहे आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, वहाँ के जो MA के सिलेबस है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप लोग को पता क्या चलेगा कि कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखते हुए हम लोग को कोई टेक्स्ट को सिर्फ
देखना है कि हाँ ये राइटर है, ये वर्क है बस। और कोई कोई टेक्स्ट को बहुत ही डेप्थ पढ़ना है तो ये पता कैसे चलेगा कि कोई टेक्स्ट में डेप्थ में पढ़ना है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अगर वो मेंशन होगा तो आप लोगों को वो टेक्स्ट को डेप्थ में पढ़ना है। अगर वो मेंशन नहीं होगा तो आप लोगों को बस स्किप कर देना है। वर्क को याद रख के, पब्लिकेशन और वो राइटर कौन है वो याद रख के, ये हुआ। और इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, तो आप लोगों को ये मेरा जो फाइनल टिप्स यही रहता है कि आप लोग नो मैटर कितना भी पढ़ लें, आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ छूट रहा है, आप लोगों को लगेगा कि कुछ राइटर नहीं हुए हैं, ऐसा लगेगा कि मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए बस एक ही है कि अच्छी तरह से हमेशा रिवीजन का रूटीन बनाइए। हमेशा से कोई चीज़ है जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। अच्छी तरह से मैंने भी यही ट्रिक्स फॉलो की थी और एवेंचुअली मैं कर पाई, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेट्स को हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्रिटिसिज्म को तो भूलिए ही मत, कंसेप्ट हमेशा क्लैरिटी रखिए, हमेशा हर एक बुक के ऑथर्स को, डेट को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो ये कुछ टिप्स थे टॉप 10 फ्री स्टडी मटेरियल। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाली हूँ अपने प्रिपरेशन के द्वारा। जो बातें, जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनको मैं हेल्प करूँ उनके सपनों को पूरा करने में, उनके JRF का जो सपना है वो पूरा करने में, ताकि वो भी अपने PhD में इनरोल कर पाए, रिसर्च में जा पाए और अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। बाय।